कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें कि निकालने के लिए बोल रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी का शेप कैसा होता है, ऐसा तिरछा होता है। ठीक है, तो सीढ़ी एक दीवार तो हमारा सीधा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिस ढंग का प्रश्न बोल रहा है उसका हम फिगर बनाते हैं। यह हमने यहाँ पे बना दिया है दीवार 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो यह मान लीजिए कि यह भूमि है, यह यहाँ से खिड़की है। पूरा का जो ऊंचाई है वो दिए हुए है हमारा 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सीढ़ी तो हमारा ऐसा रहेगा, इसलिए हमने यहाँ से दीवार से जो है हमने यह बना दिया है सीढ़ी। तो सीढ़ी को चलो हम ऐसे करके दे रहे हैं, ये बना दिया हमने सीढ़ी। ठीक है, इसकी 10 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई क्या बोल रहा है 10 मीटर। तो दीवार 8 मीटर इसको क्या कीजिए, पहले सबसे पहले आप मिला दीजिए। ये हमने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के ये दीवार है या सीढ़ी है, इसकी लंबाई जो है वह हमें ज्ञात करनी है। इतना हमें उम्मीद है कि जैसे हमने फिगर बनाया वो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए इसको हम नाम दे रहे हैं। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक है, तो हमें ये निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यह जो है एक समकोण त्रिभुज हमारा दिख रहा है। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री यह हमारा दिख रहा है। तो यह हमारा पाइथागोरस के थ्योरम से हम लोग जो है इसकी तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पहले सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या है ABC में, तो एंगल B बराबर जो है वह 90 डिग्री है। यहाँ पे हमने बता दिया क्योंकि यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यह जो हमारा कर्ण होता है इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जिसको नहीं पता है वह जान लीजिए, हमें उम्मीद है कि सबको पता ही होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी जैसे जैसे वो दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हमारा कर्ण क्या है, तो कर्ण है हमारा AC का स्क्वायर प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लंब डालेंगे। तो लंब हमारा AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है BC का स्क्वायर। इतना समझ में एकदम आसानी से आया होगा। तो चलिए अब हम लोग जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको डाल देते हैं, जिसका नहीं दिया है उसको नहीं डालते हैं। तो AB यहाँ देखिए AC हमारा यहाँ 10 दिया है, तो AC के जगह पे हम लोग 10 का स्क्वायर कर दे रहे हैं बराबर AB हमारे पास है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कर दिए। और BC तो हमारे पास नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 को 10 से गुना करें तो 10 दाएं के 100 बराबर 8 का स्क्वायर 8 64। ठीक है, आप प्लस BC को हम लोग BC का स्क्वायर रखेंगे। अब जाती हम लोग मिलाते हैं तो BC का स्क्वायर ये 100 तो प्लस में है, ये प्लस में है तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया माइनस में। तो BC का स्क्वायर बराबर 10 में से 4 गया
6, ये हो गया 9 में से 6 गया 3, ये हुआ 36। तो 36 कितना का स्क्वायर होता है? तो यह होता है 6 का। 6 6 30, 6 6 36। ये स्क्वायर से स्क्वायर मेरा कैंसिल, तक BC बराबर हो गया 6। हमारा BC ही नहीं निकालना हुआ, यह हुआ 6 मीटर। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इतना निकालने के बाद यहाँ लिख दीजिए, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमारा कितना निकल गया है? 6 मीटर है। यही जो है हमारा प्रश्न निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे हमने आप लोगों को बताया है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जैसे प्रश्न को बोला है वैसे हम फिगर बना देंगे। फिगर बना दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम में जिस जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, और जो नहीं दिया हुआ उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और अगर आपको समझने में कहीं भी थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।